तिरंगे, ये तो तिरंगा ना फहराने के 100 बहाने, खैर वो अलग है। मुझे जानना तिरंगे से कैसे दंगा हो सकता है? तिरंगे से दंगा होता है? जैन वंदे डॉक्टर मातरम। रिजवान अहमद, पहले भी बैठ के काले कपड़े की बातें सुन रहा था, पर वो पॉलिटिकल थी, तो सीधे आपके जवाब पर आ जाता हूं, ठीक सर। वरना लंबी बाइट हो जाएगी। देखिए, वो कहावत है ना कि हिना धीरे धीरे रंग लाती है। पहले भारत माता की जैसे परेशानी थी, फिर जब टीकाकरण हो रहा था तो मोदी जी की तस्वीर से परेशानी थी। अब भाई भारत माता की जय भी नहीं है, मोदी जी की तस्वीर भी नहीं है। वो तो नहीं कह रहे कि तिरंगे के साथ मेरी फोटो लगाओ। अरे भाई, जो समझ में आए वो तिरंगा लगा लो डीपी पर, जहां से तिरंगा खरीद सकते हो वो लगा लो। वो तो नहीं कह रहे कि अडानी का तिरंगा लगेगा, कि अडानी ने 10 करोड़ तिरंगे बनाए हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इन लोगों को विरोध करना है, और ये इनकी अच्छाई है कि इससे हकीकत निकल के बाहर आती है। इस तरह की चीजों से पता चलता है कि बात भारत माता की नहीं है, मोदी जी की तस्वीर की नहीं है। एक वो सांकेतिक है, औपचारिक है। लेकिन भारत से प्रेम अगर इनको दिखाने को कहा जाए, बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम दिखाया जाता है, अपने घर वालों के साथ दिखाया जाता है, माँ बाप के साथ दिखाया जाता है। अरे सबको आपको बताया कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं, पर प्रेम दिखाया जाता है ना, तो देश आपके देशभक्ति पर शक नहीं कर रहा। थोड़ा सा प्रेम दिखा दो। झंडे पर अशोक चक्र है, मोदी की तस्वीर नहीं है, पहली चीज। और अगर दंगा भड़कने की बात है तो मुहर्रम के जलूसों में भी दंगे भड़के अजीज खान भाई। तो आप टीवी पर बोल दीजिए कि मुहर्रम के जलूस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी दंगे भड़के थे। बोल दीजिए मुहर्रम के जलूस नहीं होने चाहिए, पूरा देश सुनते बोलिए नहीं होने चाहिए। वो तो होते, वो तो सेकुलर, सबसे सेकुलर है। मतलब तिरंगा यात्रा से दंगा होता है, शोभा यात्रा से दंगा होता है, रामनवमी यात्रा से दंगा होता है, कावड़ यात्रा से दंगा होता है, हनुमान जयंती यात्रा से दंगा होता है। मुहर्रम से नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो नहीं होता ना, वो तो तिरंगा यात्रा से होता है, कावड़ यात्रा से होता है, शोभा यात्रा से होता है। सेकुलरिज्म के चक्कर में इस देश को बर्बाद ना करिए आप लोग। लेकिन तिरंगे से एलर्जी क्यों है? में बहुत देश को बर्बाद कर दिया, बहुत कौम को बर्बाद कर दिया। तिरंगा ना करिए। तिरंगा तो जोड़ता है भाई हिंदू मुसलमान। हम कहते हैं कि हमारी पहचान क्या है? तिरंगा है ना। मैं हिंदू ना अजीज खान मुसलमान है, हम दोनों की पहचान एक है। अगर आप पूछे मेरी, अमन चोपड़ा की और शहजाद पूनावाला की और राधिका खेड़ा की, हम पांचों की क्या, और रिजवान अहमद आपकी और अजीज खान, हम सबकी क्या है? एक पहचान, तिरंगा। और तिरंगा तो जोड़ता है, तिरंगे से दंगा तो हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। और जो चंदन गुप्ता वाला है ना, तो समझ में आता है। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इस मुद्दे पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अरे स्टेटमेंट चाहिए हम लोगों को, क्या ये सेकुलरिज्म है? अरे भाई अमन जी, मुझे जवाब देने का मौका दे। पहले शहजाद बोलेंगे बहुत देर से, उसके बाद अमन जी मुझे जवाब देने का मौका दे प्लीज। अजीज भाई आऊंगा, लेकिन पहले राधिका जी और शहजाद बोलेंगे। अमन जी जवाब टाइम देना। एक मिनट आ रहा हूं, अजीज भाई आऊंगा। शहजाद पूनावाला, तिरंगे से दंगा हो सकता है। देखिए, और आपकी इंटेंशन पर डाउट है जी, तिरंगे पर नहीं है। बोलिए आप। जिनके मन में मूलतः दंगा हो वो तिरंगे पर अडंगा करता ही है, क्योंकि इनकी मूलतः भावना क्या है कि हर घर तिरंगा नहीं, हर घर नल से जल नहीं। इनकी भावना है हर घर याकूब निकले, हर घर अफजल निकले। और ऐसी पैरवी उन्होंने पहले भी की है। आप कह रहे तिरंगा हमारी पहचान, इनकी तो एक ही पहचान, राष्ट्रपति, सेना, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सबका अपमान, ये इनकी पहचान। ये वैक्सीन को भी बीजेपी वैक्सीन कहते हैं, ये राष्ट्रपति को भी क्या कहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। ये यूपी ATS अलकायदा के आतंकियों को पकड़ती है तो कहते हैं मुझे ATS पर भरोसा नहीं। ये फिर दावत देते हैं आतंकियों को और छुड़वाने का काम करते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है अगली बार पद्म भूषण पद्म विभूषण दोगे क्या आतंकियों को। मैं आपको एक ही चीज सुनाना चाहता हूं, अमन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब हमारे अजीज भाई दे। उनका तो एक बयान तो आपने दिखाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है, इन्होंने कह दिया कि सद्भावना बिगड़ेगी। पर यह बयान MP का बयान है, सुनिएगा जरूर, शफीकुर रहमान बर्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं हैं। मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं, भारत तो उनका भी है। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि ये तो मुल्क वाले लगाए, हम क्यों लगाएंगे। मतलब आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं बड़ी सीरियस चर्चा करता हूं अमन जी, आपके पास आधा पौना घंटा अभी भी डिबेट में। मैं अजीज खान से पूछना चाहता हूं, अजीज खान, क्या आप इस मुल्क के हैं
यदि आप इस मुल्क के हैं और तिरंगा आपका है तो शफीकुर रहमान बर्क को आप खारिज कीजिए और कहिए कि उन पे कार्रवाई होगी। पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी, वो कह देंगे वो नहीं, निजी बयान है। पर्सनल नहीं होती, शफीकुर रहमान का निजी बयान है। वो निजी बयान क्या होता है? स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, अखिलेश यादव का निजी बयान है, सबके पर्सनल। तो आज अजीज खान निजी बयान देना है कि पार्टी का बयान देना है? अजीज भाई जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर राधिका का कमेंट ले लूंगा। अजीज भाई बोल लीजिए जल्दी से। अजीज खान। देखिए अमन जी जी, ये शहजाद जो है ये हमको ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया। ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि साहब झंडे के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रध्वज क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। ये सम्मान बताएंगे हमको? अरे सम्मान वो नहीं बता सकते, सम्मान हम बताएंगे कि सम्मान क्या होता है। हमने इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है, इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई। सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और हमको एक सवाल ये बताएंगे। अभी रिजवान साहब कह रहे थे मोदी जी का फोटो नहीं लगा है। जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, जो तिरंगा ना, क्योंकि आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज खान जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, क्योंकि आरएसएस ने नहीं फहराया तो आपकी नजर में वो देशद्रोही, ठीक है? जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही, ठीक? अरे खाली तिरंगा नहीं फहराया नहीं, तिरंगे का अपमान भी किया। अभी आपने बोला तिरंगा नहीं फहराया तो देशद्रोही। आप एक बार बोल दीजिए। तिरंगा अशुभ है, तिरंगा अशुभ है, ये भी कहा। आप बोल तो तिरंगे पर सवाल भी खड़ा किया। ये राधिका जी ये सवाल मेरा आपसे भी है राधिका जी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आरएसएस को देशद्रोही कहा कि देशद्रोही संगठन जिसने 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। तो जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही? राधिका जी देखिए, सबसे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही जो तिरंगा ना फहराए वो देशद्रोही। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये बात सत्य है कि आरएसएस जो है वो भाजपा की पितृ संगठन है। ये बात भी सत्य है कि मोदी जी स्वयं आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। ये बात भी सत्य है कि वो मोहन भागवत जी हो या आरएसएस का कोई भी ट्विटर अकाउंट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, मोदी जी के आह्वान करने के बावजूद भी चाहे वो अपने हाथ में तिरंगे की फोटो लगाए या वैसे तिरंगे की फोटो लगाए, उन्होंने नहीं लगाई। अब शहजाद जी यहाँ पे क्योंकि लोगों की क्या सुनाते हैं क्या नहीं मैं नहीं जानती, और बहुत पढ़ के आते हैं, लेकिन इस बात का उनको ज्ञान ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो नए नए भाजपाई बने हैं, नए नए उस पार्टी में गए हैं, तो ज्यादा इतिहास उनको आरएसएस का पता नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स और सबके लिए इतिहास बताना चाहूंगी। आरएसएस ने अपने अंग्रेजी पत्र ऑर्गेनाइजर में 14 अगस्त 1947 के अंक में क्या लिखा था, एंड आई कोट एग्जैक्ट शब्द, वो लोग जो किस्मत के दाव से सत्ता तक पहुंचे हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। और वो आगे ये भी कहते हैं कि तिरंगे के जो रंग है वो अशुभ है और ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग है वो बेहद खराब है और बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आरएसएस के शब्द है जो भाजपा की पितृ संगठन है जिसके प्रचारक मोदी जी रहे हैं। तो यही प्रचार उन्होंने जाकर पूरे देश में भी किया होगा। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से 52 ईयर्स तक तो उन्होंने झंडा नहीं लहराया, लेकिन आज मोदी जी विश्व प्रसिद्ध हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी आरएसएस ने नहीं किया। क्या ये गलत नहीं है? ठीक है राधिका जी, ये सवाल शहजाद आप ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, बस मेरा बिल्कुल मेरे लिए गर्व की बिल्कुल बात है, सबके लिए गर्व की बात है। बस मेरा एक सवाल आप डक कर गई शायद, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा देशद्रोही संगठन आरएसएस तिरंगा ना फहराया इस वजह से 52 साल। तो अगर तिरंगा नहीं फहराने वाले देशद्रोही होते हैं क्या? ये सवाल मैं फिर से लेकर आऊंगा राधिका जी, क्योंकि इससे कोई वोट बैंक को बुरा नहीं लगेगा, आप बोल सकती हैं, क्योंकि जो तिरंगा ना लहराए वो देशद्रोही, हमको कहना चाहिए, आप कह सकती हैं मेरे ख्याल से, और अजीज खान भी कहेंगे जो तिरंगा ना लहराए वो देशद्रोही। अगर आरएसएस देशद्रोही संगठन है 52 साल तिरंगा ना लहराने की वजह से, तो जो तिरंगा ना लहराए क्या वो देशद्रोही है क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होऊंगा, छोटा सा ब्रेक।